आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ में योगा का क्लास चल रहा है। योगा स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। यदि हम लोग योगा को परिभाषित करें या योगा के बारे में जानें तो योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके से प्रदान करता है जिससे गहन ध्यान संभव है। योगा के क्लास हम लोग कर रहे हैं। इस समय योगा आर्यावर्त के ग्राउंड पे हो रहा है। एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो योगा की अपनी क्लास कर रहे हैं। इनके कोर्स में एमएड में योगा की भी एक क्लास होती है और उसी क्लास को अपना ये लोग पूरा कर रहे हैं। ग्राउंड में सभी स्टूडेंट उपस्थित हैं। योगा तो बहुत बड़ा अर्थ है, कई परिभाषाएं इसकी होती हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ संक्षेप में जानें तो अभी जैसा मैंने बताया, योग एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है क्योंकि शरीर और मन को नियंत्रित करता है। यह एक कला है जब तक कि यह सहज रूप से और संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है, यह केवल सतही परिणाम देगा। फिर योग केवल मान्यताओं को ही प्रणाली नहीं है, अपितु यह शरीर और मन के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव भी के मेल में भी लाता है। योग प्राणायाम या ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा का प्रसार का काम भी करता है। योग सिखाता है कि कैसे सांस नियंत्रण के माध्यम से मन और जागरूकता के उच्च स्थान को भी प्राप्त किया जा सकता है योग के माध्यम से। योग का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन योग अभी हाल के कुछ वर्षों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे आर्यावर्त इंस्टीट्यूट में कई कोर्स भी कराए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो अपना यहाँ एडमिशन करा के सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और यहाँ के स्टूडेंट को बहुत जल्द ही प्लेसमेंट मिल जाता है, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टरों में बहुत जल्द यहाँ के स्टूडेंट नौकरी पा जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से। तो आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करा सकते हैं। और हायर एजुकेशन में कॉलेज में बीएससी होता है, बीकॉम होता है, बीएड होता है, बीपीएड होता है, डीएलएड होता है, बीटीसी और एमएड होता है और एमपीएड होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये सभी कोर्स आर्यावर्त इंस्टीट्यूट से कराए जाते हैं। यदि आपको एडमिशन भी लेना है तो आप एडमिशन यहाँ पे आकर करा सकते हैं। आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा रिजल्ट आता है, गुड कॉलेज है। और एमएड के स्टूडेंट योगा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टीचर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी निगरानी कर रहे हैं कि कौन कैसे सीख रहा है। और इधर हमारे फिजिकल के जो टीचर हैं विश्वजीत सर, विमल सर, राजेश सर, सब लोग स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। योगा के अलग अलग जो तरीके हैं, अलग अलग कैसे किया जाता है, सबको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। इधर बसंत सर जा रहे हैं हमारे। यद्यपि योग के खोजकर्ता के विषय में कोई लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि योग का प्रारंभ हमारे देश भारत में हुआ था। भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को मन और भावनाओं को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक संपूर्ण गाइड माना जाता है। योग सूत्र योग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है और अस्तित्व में सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। यह सभी आधुनिक योगों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। फिटनेस योग का प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, अपितु योग साधना के साधकों और अनुयायियों के अन्य प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि श्वसन विधियों और मानसिक ध्यान का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार भी करना है योग।
तो यहाँ पे देख रहे हैं एमएड के स्टूडेंट्स अपना योग करते हुए। एमएड की क्लासेस टाइम टू टाइम यहाँ चलती है और एमएड की सीटें लखनऊ में सबसे ज़्यादा आर्यावर्त इंस्टीट्यूट में ही भरती हैं। लास्ट ईयर भी काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा आए थे, इस बार भी आए हैं। और इसका एडमिशन अगर किसी स्टूडेंट को लेना है तो आपको सर्वप्रथम मार्च और अप्रैल में एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो आपको पहले अपना प्रवेश पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय आयोजित करता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, अगर आपको एमएड में एडमिशन लेना है तो आप आर्यावर्त ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छा कॉलेज है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। एमएड के लिए आर्यावर्त को गोल्ड मेडल भी मिल चुका है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। प्राप्ति दीक्षित थी हमारी स्टूडेंट, उनको गोल्ड मेडल मिला था राज्यपाल और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। एमएड का बहुत पुराना कॉलेज, पहला कॉलेज है, लखनऊ का पहला कॉलेज है एमएड, जो आर्यावर्त को मिला था मान्यता लखनऊ विश्वविद्यालय और एनसीटी के द्वारा। लखनऊ का फर्स्ट कॉलेज है ये, गोल्ड मेडलिस्ट कॉलेज, 100% रिजल्ट। और आपको जगह बता दें तो अपोजिट अंबेडकर यूनिवर्सिटी, शहीद पथ, रायबरेली रोड, लखनऊ में है। चारबाग से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारे विश्वजीत सर हैं। तो 8 किलोमीटर की दूरी पे है और आप लोग आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऑन रोड कॉलेज है शहीद पथ के किनारे। तो एमएड में जो स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन एडमिशन लेना चाहते हैं वे लोग सावधान रहें और सतर्क रहें, अलर्ट रहें। आपका मार्च अप्रैल में एंट्रेंस फॉर्म आ जाता है, आपको फॉर्म भरना है और अपना प्रवेश परीक्षा देना है, फिर काउंसलिंग कराना है, इंटरव्यू भी देना है। फिर आपका इधर हमारे जो है सतनाम सर, रुचि मैम और अमिता मैम, बसंत सर और प्रिंसिपल मैम बैठी हैं। स्टूडेंट अपना अभ्यास कर रहे हैं बारी बारी से, अच्छे से इनको सिखाया जा रहा है, इनके कोर्स में है। एमएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के हम नाम बता देते हैं आप लोगों को। जो स्टूडेंट योगा अपना कर रहे हैं, आंचल अस्थाना हैं, अनीश कुमार हैं, अनुप्रिया सिंह हैं, आरती यादव, हिमानी सिंह, कमलेश राजपूत, ज्योति पांडे, कोमल, क्रांति सिंह, नेहा वर्मा, निशिता सिंह, नीतीश कुमार, पल्लवी त्रिपाठी, पूजा कुमारी, प्राची यादव, प्रिया पटेल, प्रियंका द्विवेदी, प्रियंका माल, प्रियंका सिंह, रीमा सिंह, ऋचा द्विवेदी, सतबीर सिंह यादव, सीमा अग्रवाल, सोनाली गुप्ता, सोनम श्रीवास्तव, सुचिता सिंह, सुजीता सिंह, स्वाति श्रीवास्तव, उपासना यादव। तो ये स्टूडेंट का हमने नाम बताया। ये स्टूडेंट काउंसलिंग के माध्यम से आए हैं, आर्यावर्त कॉलेज को ज्वाइन किए हैं, इनका अलाट हुआ है सीट अलाटमेंट के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। इधर डिस्कस चल रहा है हमारे टीचर के बीच में, कुछ बसंत सर थे और मैम थी। तो आप लोग देख रहे हैं योगा का क्लास। अब और हम योगा का इतिहास का चर्चा कर रहे थे और योगा जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। और जो इसकी पहली शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत सर्वप्रथम 21 जून 2015 को भारत में हुई। माननीय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया। तो हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहने लगे हैं। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं ये लोग यहाँ एडमिशन कराएं। योग के कई प्रकार भी होते हैं, अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अयंबर योग, जीवामुक्ति योग, कुंडलिनी योग, पावर योग, शिवानंद योग, विनियोग योग, आराम योग। का योग की कई परिभाषाएं हैं अलग अलग और कई अर्थ हैं योग के। योग को जितना परिभाषित करेंगे उतना ही मिलता जाएगा। प्रैक्टिस मेडिटेशन टुडे, योग के अलग अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है। योग देखिए सबको करना चाहिए, मेरी राय है सबको करना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़े बुजुर्ग,
सबको करना चाहिए योग। घर के सदस्य में जितने लोग होते हैं, स्टूडेंट से लेके पूरे फैमिली को योग करना चाहिए। योग ही एक ऐसा साधन है जो आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं और बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बीमारियां आजकल धीरे धीरे घेरने लगी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और स्टूडेंट को जानकारी मिले। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।